देखो यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी के यूज करिए हम लोग का जो इंटीग्रेशन होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। ऐसे तो काफ़ी कुछ सोल्व करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इसका हेल्प लें तो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नीचे। अगर एफ एक्स ए से बी तक है तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर एफ टी डी टी दिया, तो यहाँ पर तो एक्स को सिर्फ टी में रिप्लेस किया है, तो इसमें तो कुछ हम लोग को करना है नहीं, इसको स्किप करो। नीचे वाला में देखो, अगर ए से बी एफ एक्स टी एक्स है तो अगर इसको उल्टा करेंगे बी से तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और इन पार्टिकुलर केस एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो, अगर ए से ए इंटीग्रेशन रहा तो हम लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। उसके बाद अगर ए से बी एफ एक्स है तो इसको हम लोग दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ए से सी ले लेंगे या फिर सी से लेकर के बी, मतलब कुल मिलाकर के ए से बी के बीच रहना चाहिए, और बीच में अगर कुछ आया है तो ए से सी और सी से बी हम लोग ले सकते हैं। आगे इसका यूज करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद ए से बी है तो हम लोग यहाँ से ए से बी इन दोनों का सम यहाँ पर लिख सकते हैं, ए प्लस जी माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं, अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ा तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके बाद अगर एफ एक्स है जीरो से ए, तो ये तो सिर्फ यही वाला ऊपर वाला ही फार्मूला है, इसी का एक स्पेशल केस हो गया। अगर ए बराबर हम लोग का जीरो रहा तो यहाँ पर ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये दोनों को अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है अगर जीरो से टू ए है तो फिर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, और प्लस जीरो से एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो हम लोग टू इंटू एफ एक्स डी एक्स भी कर सकते हैं, जहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के ए रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दो कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए। एफ टू ए माइनस एक्स जो होना चाहिए पीरियोडिक होना चाहिए, टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए, और एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होना चाहिए, या तो इवन होना चाहिए या फिर यहाँ पर ऑड दिया है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला है अगर माइनस ए से ए रहा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू जीरो से एफ एक्स डी एक्स, तो ये तो सेम ऊपर वाला हम लोग का आएगा, ऊपर में से किसी प्रॉपर्टी से देखो ये मैच कर रहा होगा, तो एक तरह से इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, माइनस ए से जीरो और फिर जीरो से ए, ठीक है। तो इसी को दो बार लिख करके यहाँ पर जीरो से ए करके टू से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि हमारा यहाँ पर जो एफ एक्स होना चाहिए वो इवन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑड हुआ तो फिर माइनस ए से ए डिफ्रेंशिएशन करने पर जीरो हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस पाई बाई टू से लेकर के ये होता है हम लोग का, ऐसे होता है ना, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से लेकर के मतलब कि माइनस पाई से लेकर पाई तक अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा, क्योंकि जितना नीचे एरिया है उतना ही ऊपर है, क्योंकि साइन हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन के केस में होता है, वही कॉस रहता तो फिर ऐसा नहीं होता। तो ऑड फंक्शन के केस में ये हम लोग जीरो देंगे, और इवन के केस में दो से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एफ एक्स रख देंगे। ये यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ था एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, इवन के लिए जो कंडीशन है, नीचे वाला ऑड के लिए कंडीशन है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मेनली हम लोग को कौन कौन सा याद रखना है, इतना सारा तो दे रखा है, पर इसमें हम लोग को जो देखने लायक है ज़रूरत जिसका ज़्यादा पड़ेगा, एक तो हम लोग का ए वाला है तो एक कर लोगे, ये भी अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस इंटरचेंज किया है तो माइनस साइन रख देना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ए प्लस बी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जीरो से टू ए है तो जीरो से ए और जीरो से ए वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हालांकि इसी के जैसा है ए वाला भी, बस दो को था तो दो बार में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम लोग का ए से बी तक था ना, यहाँ जीरो से टू ए तो जीरो से ए और जीरो से ए दो बार तो लिख ही सकते हैं, जैसे ए तो हम लोग लिख ही सकते हैं एफ एक्स जीरो से ए प्लस एफ एक्स जीरो से ए। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर हम लोग पढ़े कि अगर इस टाइप का दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग इक्वल टू कर सकते हैं जीरो से ए, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एफ जीरो प्लस ए माइनस एक्स, तो एक तरह से इसी का एफ फॉर्म है, तो ए इक्वल आ जाएगा जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, टू ए किया है ना, तो टू ए किया है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, फिर इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, एक ए याद रखना पड़ेगा, एक ए याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जीरो से ए अगर एफ एक्स है तो इसको हम लोग टू इंटू एफ एक्स कर सकते हैं, तो ये तो ऐसे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस ए से ए रहा तो जीरो से ए, टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स कर सकते हैं, तो ये सारा सब ये दोनों सेम चीज़ ही है, अलग से इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ऑड रहा तो जीरो हो जाएगा, तो साइन वाला एक तो याद रख लेना कि साइन में ऑड है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो आ जाता है। चैप्टर है एनसीईआरटी का 7.11। पहला क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर एक्स टी एच जीरो से पाई बाई टू, और इसको हमको प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू
0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 0, पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स। ऊपर में हम लोग पढ़े इतना इंटू डी एक्स। हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी पढ़े थे ए से लेकर बी तक अगर एफ एक्स डी एक्स रहा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अब ए जो हमारा है कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ए भी हमारा आई ही है और ऊपर वाला भी आई ही था। अगर दोनों को हम लोग ऐड कर दें, इसको 1 और इसको 2 एज्यूम करके, तो हम लोग को मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो देखो कितना ये सिंपली सोल्व हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2 ले लेंगे, तो ए आ गया पाई बाई 2, और आई निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पाई बाई 4। ये आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी से सोल्व करते हैं तो तुरंत ही हो जाएगा, इजीली कैंसिल हो जाएगा सर। आई बराबर है हम लोग का 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ए करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, तो डायरेक्ट हम चेंज कर लेते हैं, साइन वाला कॉस में और कॉस वाला साइन में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2, ये भी हमारा आई ही होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब कि कॉस एक्स बटा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स डी एक्स हो गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 2i कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब ए पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, और ए कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 2 तक। तो हम लोग का ए फिर से पाई बाई 2 आ गया, और आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। 3 नंबर है, इसमें भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये है 3 नंबर, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज करना है। तो आई जो नया वाला निकालेंगे, एक तो ए वाला आई होगा, और दूसरा जो नया आई प्रॉपर्टी लगाने के बाद बनेगा वो बनेगा 0 से पाई बाई 2 कॉस 3 बाई 2 एक्स डी एक्स बटा साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस वाला साइन में, प्लस साइन 3 बाई 2 एक्स। ठीक है, ये हम लोग का फिर से 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 2i हम लोग को मिलेगा। एलसीएम तो नीचे वाला सेम ही है, तो ऊपर में भी साइन 3 बाई 2 एक्स और कॉस 3 बाई 2 एक्स आ जाएगा। तो फिर से हम लोग का 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स आ गया इज इक्वल टू पाई बाई 2, और आई बराबर फिर से पाई बाई 4। 2 ही प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी को ठीक से अगर याद रखो तो क्वेश्चन सब प्रकार में आता रहेगा। एक हम लोग को ए वाला याद रखना है, और एक तो ए वाला अगर ज़रूरत पड़ा कहीं तो याद रखना कि दूसरा वाला जो है 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 2a तक, और ए वाला है हम लोग का ए से बी। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। एक आई ए वाला और दूसरा आई जो बनेगा कॉस को साइन और साइन को कॉस में कन्वर्ट करने से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 5x बटा साइन 5x प्लस कॉस 5x। ये उल्टा थोड़ा हो गया, कॉस वाला कॉस का साइन होगा और साइन का कॉस होगा। अब फिर से ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 0 से पाई बाई 2। तो i बराबर फिर से कितना, पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें हम लोग को दे रखा है -5 से 5 मॉड x प्लस 2। तो अब मॉड x प्लस 2 का 2 वैल्यू होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2। अगर हमारा x प्लस 2 निगेटिव रहा तो, लेस देन 0 रहा तो, या फिर x अगर लेस देन -2 रहा तो ये निगेटिव होगा, या फिर x हमारा -5 से बड़ा, क्योंकि -5 से ही लेकर के चलना है, और -2 से छोटा रहा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस निगेटिव होगा, और दूसरा इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव होगा। मॉड का प्रॉपर्टी पता है ना, अगर मॉड x दिया हुआ है तो प्लस x आता है अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो, और माइनस x आता है इफ x लेस देन 0 रहा तो ये वाला जो है हमारा एक का भाग आएगा जब x प्लस 2 पॉजिटिव रहा तो।
मतलब x प्लस टू अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो, या फिर x ग्रेटर देन -2 रहा तो, या फिर x -2 से बड़ा और 5 से छोटा रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। -2 से लेकर के -5 से लेकर के -2 तक हमारा जो वैल्यू है -x -2 आएगा, और प्लस -2 से लेकर के +5 तक ये हमारा x + 2 आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से जैसे हम लोग पहले सोल्व करते थे सोल्व कर लेंगे। x का आ जाएगा -x² / 2 2x -5 से लेकर के -2 तक, और प्लस x² / 2 और प्लस 2x -2 से लेकर के 5 तक। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/2 -2 आएगा, और माइनस प्लस 4, उसके बाद 5 वाला वैल्यू पुट करेंगे तो -25/2 -25/2, और माइनस प्लस 10, और उसी तरह से इसको कर लेंगे 25/2 प्लस 10 -2 पुट करेंगे तो 4/2 2 -4, तो यहाँ से आ गया 4 में से 2 गया 2, -10 -25/2 कितना आ जाएगा -5/2 ना, 20 और -5/2, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 25 और 20 45/2, और -2 मतलब +2, तो ये आ गया 4 + 45/2 + 5/2, तो 4 + 25 45 और 5 50 हो गया 25 = 29 आंसर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन सेम है, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखो अभी तो हम लोग लग रहा है इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, x में इससे तो कर नहीं सकते। इसको कब कर पाते हैं, अगर x के पावर n इंटू अगर 1 - x रहता तब फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाते। तो हमको इस फॉर्म में है नहीं, लाना पड़ेगा, और लाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे। अगर a से b f(x) dx दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं a से b f a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करके कोशिश करते हैं लाने का। तो i हम लोग का हो जाएगा 0 से 1, x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 - x, ठीक है, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर हम लोग को 1 - x करना है ना, 1 - x के जगह पर कर देना है 1 - x, क्योंकि f(x) को f1 - x से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 - x आ जाएगा, और पावर n dx। तो अब ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1 1 - x इंटू 1 - 1 कैंसिल होगा ना, और -x के पावर n, और माइनस प्लस ही हो जाएगा dx। तो ये आ गया हम लोग का इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब सिंपल हो गया है, x के पावर n माइनस x के पावर n + 1 dx, 0 से लेकर के 1 तक। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। अब यहाँ से x के पावर n + 1 बटा n + 1 माइनस x के पावर n + 2 बटा n + 2, और ये जो हम लोग का लिमिट है वो रख देंगे 0 से लेकर के 1 तक। तो 1 पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 बटा n + 1 माइनस 1 बटा n + 2, और 0 पुट करने से तो 0 ही हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये वाला देखो, यहाँ पर भी हम लोग को प्रॉपर्टी तो एक ही है, उसी को बार बार यूज करना है, लेकिन ये एक बार में सोल्व होगा नहीं, क्योंकि tan π/4 - x डायरेक्ट कुछ फार्मूला होता नहीं है, उसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा tan a + b के टर्म में। तो i हम लोग का हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan, और x की जगह क्या रखना होगा π/4 - x इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan a - b का फार्मूला क्या होता है, tan a - tan b, मतलब tan π/4 - tan x बटा 1 + tan a इंटू tan b। tan π/4 तो 1 होता है ना, tan x डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 0 से π/4 log 1 + 1 - tan x बटा 1 + tan x। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये देगा 0 से π/4 log
1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स दोनों को ऐड करना है। तो टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2/1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस टेन एक्स dx आ जाएगा। और ए वाला देखो, इसको हम लोग आई जूम करके रखे हैं, ये हमारा आई है, तो इसको लेफ्ट साइड में हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 dx इक्वल टू आ गया log 2 इंटू dx की जगह पर π/4 पुट करना होगा। तो आई बराबर कितना आ गया, log 2 इंटू π/8, ये आंसर आ गया। इस तरह से कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा फार्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ए वाला है, तो प्रॉपर्टी तो वही हम लोग को यूज करना है। अभी तक सारा क्वेश्चन में सेम ही प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। 0 से 2 क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, ये हमारा आई है और ये भी आई ही रहेगा, अंडर रूट 2 माइनस फिर एक्स के जगह पर 2 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर क्या था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम था, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इस फॉर्म में ला दिए, तो अब शायद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 2 हो गया, 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2 कैंसिल, अंडर रूट एक्स। तो अब ये डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x इंटू cos x dx। तो इसको लिखना होगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। ये हमारा आई ही है, और इसको हम लोग चाहे तो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log साइन π/2 माइनस एक्स करेंगे तो एक कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस log 2 जैसे था वैसे ही रहेगा, प्लस log cos x। और कुछ कैंसिल भी हो रहा था ना, 2 log x में से एक तो ये हट जाता, एक स्टेप और कर लेना चाहिए था, चलो कर लेते हैं। इक्वल टू कर लेते हैं 0 से π/2, यहाँ पर 2 log sin x में से एक log sin x हट जाएगा, तो सिर्फ log sin x बचेगा, माइनस log cos x ये वाला, और माइनस log 2, ये हमारा एक रहेगा। और इसको चेंज करेंगे तो log cos x sin cos में कन्वर्ट हो गया, cos sin में कन्वर्ट होगा sin cos में, और ये इस तरह से ये हो गया 2। अब बाई 1 और 2, तो 1 2 को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो तो ये ब्रैकेट अगर हम लोग यहाँ से हटा दें, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ए भी हो जाएगा माइनस में ब्रैकेट हटाने के बाद। तो देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, log cos x प्लस log cos x और माइनस log cos x, प्लस log sin x और माइनस log sin x, आ गया माइनस 2 log 2 dx 0 से π/2 तक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 दो भी कैंसिल ही हो जाएगा, अच्छा बाद में करेंगे, -2 log 2 इंटू π/2। अब दो कैंसिल कर लेंगे तो आई बराबर, ए हम लोग का दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/2 से π/2 इतना। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसमें अगर वो रूल हम लोग लगाएंगे ना तो ये सेम का सेम आ जाएगा, -π/2 से π/2। हम लोग करना क्या था, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स ना, तो अगर ये चीज़ हम लोग पुट करते हैं तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर, तो पहले साइन स्क्वायर लिख लो, और एक्स के पहले ए प्लस बी करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, बराबर फिर से आ गया हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा रूल ट्राई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के केस में हम लोग पढ़े हैं अगर एफ एक्स है माइनस ए से प्लस ए तक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2f(x) 0 से लेकर के a तक, ये इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग वही इसको लिखेंगे 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स dx, तो ये हम लोग का आई हो गया।
अब यहाँ पर अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी लगा करके इसको इक्वल टू कर सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई/2 एक आई ए भी होगा। साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 डी एक्स 0 से पाई/2। तो i इज इक्वल टू आ गया 1 डी एक्स 0 से पाई/2। तो ये हम लोग का आंसर आ गया पाई/2। यहाँ पर भी हम लोग को सेम ही करना है, 0 से पाई दिया हुआ है तो एक आई तो एक खुद हो गया, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई, ये दूसरा आई होगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स बटा 1 माइनस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स ही हम लोग को मिलेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बटा आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 0 से पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स कर लेते हैं ऊपर में, तो नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब एक कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा अब 0 से पाई पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स कर लेते हैं इसको, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा, साइन बटा कॉस टेन और एक कॉस है उसका सेक। तो ये आ गया पाई इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, 0 से लेके पाई तक। अब एक बार पाई पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा पाई, टेन पाई 0 होता है ना, और सेक पाई कितना होता है 2 1 ना, और फिर टेन 0 0 1 प्लस 1 2 पाई, तो आई इज इक्वल टू पाई। अब ये देखो यहाँ पर साइन 7x है, अब माइनस पाई/2 से पाई/2 है। अगर रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो माइनस पाई/2 से पाई/2 साइन 7 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का साइन ही रह जाएगा, इन दोनों को अगर सिंपली हम लोग ऐड करेंगे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। तब हम लोग देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। इवन रहेगा तो 2 इंटू 0 से पाई/2 तक कर देंगे, 2 इंटू 0 से पाई/2 एफ एक्स कर देंगे अगर इवन रहा तो, और ऑड रहा तो हम लोग क्या कर लेंगे 0 लिख देंगे आंसर। तो ये साइन एक्स जो हमारा है साइन 7x ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर डायरेक्ट यहाँ पर फिर हम लोग 0 से 2 पाई रखेंगे तो सेम ही आ जाएगा, cos 5x ही आ जाएगा। तो ये देखेंगे कि ये हमारा हम लोग एक रूल पढ़े थे f(x) dx, अगर a हमारा 0 से लेकर के 2a है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 इंटू 0 से a f(x) dx होगा। अगर इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x) और 0 होगा इफ f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ f(x). तो इस रूल का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। f मतलब कि cos 5 x का जगह पर हम लोग को रखना होगा 2 पाई माइनस एक्स बराबर cos 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस cos 5 2 पाई माइनस एक्स। ये हम एक बार श्योर नहीं है, और cos 2 पाई माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा शायद, मतलब cos 2 पाई माइनस एक्स मतलब कि 360 से जस्ट पहले। तो cos का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पर हो गया 0 पाई और ये होता है 2 पाई, तो 2 पाई से जस्ट पहले पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही होगा। cos 2 पाई माइनस एक्स हम लोग का आ जाएगा इतना, तब तो हम लोग को ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई 2 इंटू f(x) cos 5x dx। अब फिर से इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए फिर से हम यही वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इस बार अगर हम f
पाई माइनस एक्स करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस 5 और पाई माइनस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस एक्स के पावर कितना रह जाएगा हम लोग का, पावर 5 रहेगा। तो यहाँ से कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 180 से जस्ट पहले, देखो ये 180 है, यहाँ पर जस्ट पहले निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 5x। तो इस बार आ गया निगेटिव, निगेटिव आ गया तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट 2 × 0 कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे वही रूल अप्लाई करते हैं फिर से, क्योंकि 0 से π/2 है तो इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। i = हो जाएगा 0 से π/2 और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, बेटा 1 + sin x × cos x। अब दोनों को ऐड कर दो तो 2i = आ गया। तो क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस कैंसिल और साइन भी कैंसिल, ये 0 हो गया ना, तो i = 0। तो ये तो सिंपल था। उसके बाद 16 में आते हैं, अप्लाई करते हैं सेम रूल। i एक तो a हमारा हो गया और फिर से i हम लोग करेंगे तो 0 से पाई log 1 + cos पाई माइनस एक्स dx। अब हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो 2i कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक log और ए पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है ना, पाई से जस्ट पहले हम लोग का π/2 ए पाई होता है ना, पाई से जस्ट पहले निगेटिव होता है, तो 1 - cos x हो जाएगा। इसको एक स्टेप और अगर आगे बढ़ा लेते हैं तो ये log आ जाएगा 1 + 1 - cos x। तो log दोनों को ऐड करेंगे अब, तो ए वाला हो जाएगा log 1 - cos x और प्लस log 1 + cos x dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई तक log, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन है तो 1 - cos² x dx। तो ए आ गया 0 से लेकर के पाई तक log sin² x dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log के पहले 2 आ जाएगा, 0 से पाई log sin x। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0 से पाई तक है ना, 2 0 से लेकर के पाई तक। और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर फिर वो एक तो फार्मूला ऊपर वाला जो लगाए थे ना, अगर f(x) यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अगर यहाँ 0 से लेकर के 2a तक दिया हुआ हो और f(x) बराबर 2f(x) आ जाएगा 0 से लेकर के a तक, if f 2a - x बराबर f(x) और 0, अगर यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो फिर 0, तो ए वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग log वाला में लगाते हैं log sin x, x के जगह पर पाई माइनस एक्स अगर लिखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, sin 180 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, ये log sin x मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ए वाला जो फार्मूला है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, f 2a - x बराबर f(x). तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और π/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि ये वाला आधा हो जाता है, और sin x log sin x। तो अब हम लोग का एक क्वेश्चन बन गया 4, 0 से π/2 और log sin x dx। तो इसको i एज्यूम कर लेते हैं और एक और i निकाल लेते हैं, 4, 0 से π/2 a - x वाला फार्मूला लगा के log cos x dx। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2i हम लोग को मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log इतना प्लस इतना होगा तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin x × cos x हो जाएगा एक साथ, sin x × cos x। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड भी कर दो तो एक फार्मूला पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 से π/2 log sin 2x - log 2 dx। काफ़ी लंबा जा रहा है। अब sin 2x को अगर हम लोग z मान लें, सॉरी 2x बराबर z अगर मान ले तो 2dx बराबर dz आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ अब इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक पहुँच जाएगा, जब x 0 रखेंगे तो z 0 और x π/2 रखेंगे तो z पाई और log sin z dz। और एक चीज़ और dx बराबर dz/2 पुट करना पड़ेगा, तो
1/2 भी साथ में रहेगा, और माइनस log 2 dx 0 से पाई, और ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2i बराबर 2 इंटू इतना होगा। ऐड करेंगे तो दो तो कॉमन रह जाएगा ना, 2 कॉमन रहेगा, और log sin x प्लस log cos x आएगा, तो उन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और ये जो 2 कॉमन रहेगा वो यहाँ पर रह जाएगा। तो कुल मिला करके i का वैल्यू 2 कैंसिल हो गया, 2 फिर वो कैंसिल हो जाएगा, और i का वैल्यू आएगा 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 dx। यहाँ तक ठीक है। अब 2x बराबर z पुट किए तो यहाँ पर i बाई 2 आ गया। ये अब ये तो यहाँ तक i का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद वो पुट किए तो i का नया वैल्यू हमको a मिला। रहने देते हैं इसको, हम देख लेंगे थोड़ा बाद में। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, i बाई 2 ऐसे रहेगा इज इक्वल टू i बाई 2, लेकिन i इसको हम एज्यूम कैसे कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। i अगर इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो फिर i बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 0 से पाई log साइन पाई माइनस जेड, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, वो फिर साइन जेड ही आ जाएगा। रहने तो इसको देख लेंगे यहाँ के बाद। यहाँ तक तो हमको ठीक लग रहा है, इसके बाद कुछ स्टेप्स यूज करना होगा, वो हम देख करके नेक्स्ट डे इसको बता देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें i इतना एज्यूम कर लेंगे और इसको लिख सकते हैं 0 से a माइनस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स dx। 0 से a माइनस एक्स a माइनस एक्स प्लस a माइनस a0 x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के a तक, और नीचे वाला तो सेम ही हो गया ना, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस x बटा नीचे भी सेम आ गया, और x होगा ना dx। तो ये हो जाएगा 0 से a dx, तो यहाँ से सोल्व हो गया। 18 नंबर दिया हुआ है तो इस टाइप को हम लोग पहले कर ही चुके हैं। इसको ब्रेक कर लेंगे कितना, 0 से लेकर के 1 तक निगेटिव हो जाएगा ये, माइनस ऑफ x माइनस 1 dx, और 1 से लेकर के 4 तक ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इस टाइप का कर चुके हैं पहले। करना वही है, निगेटिव होने के लिए क्या होगा, x माइनस 1 लेस देन 0, x माइनस 1 निगेटिव होगा इफ x माइनस 1 लेस देन 0 और x लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा मतलब 0 से 1, और बाकी वाला में पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18 तो सिंपल है। उसके बाद 2 और MCQ है, इसको भी देख ही लेते हैं। इसमें हम लोग को इंडिविजुअली थोड़ा सा जांच करना होगा। क्या जांच करना होगा, एफ a माइनस एक्स और 2a माइनस एक्स, लेकिन माइनस a से है ना, सिर्फ ऑड और इवन जांच करने से पता चल जाएगा। इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऊपर लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी था, सबसे लास्ट वाला। अगर माइनस a से a दिया रहे ना तो हम लोग सिर्फ ऑड और इवन पता कर लेते हैं। अगर इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके fx लिख देंगे, और अगर ऑड होगा तो 0 लिख देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का ही यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक्स क्यू हमारा ऑड है, ठीक है, तो ए 0, ए एक्स इंटू कॉस एक्स ऑड है 0, और ए जो हमारा tan है ए भी हमारा ऑड ही हो जाएगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ए भी 0 सिर्फ बच जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि 1 dx बराबर 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। उसके बाद एक तो और क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो i का वैल्यू दे रखा है और इसी से एक और i निकालेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 cos x बटा 4 प्लस 3 sin x dx। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log
ऐड करें मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 + 3 साइन एक्स बटा 4 + 3 कॉस एक्स इंटू 4 + 3 कॉस एक्स बटा 4 + 3 साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है। इज इक्वल टू 0 से π/2 log 1 dx बराबर 0। तो i का वैल्यू कितना आ गया 0। तो इसका हम लोग का फाइनल आंसर सी हो जाएगा। चलो ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया।